हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में। देखिए, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वो जनरली 8 तरह की रिएक्शंस शो करते हैं। अब इन सारी रिएक्शंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि एक मॉलिक्यूल का एक एटम या ग्रुप किसी दूसरे से रिप्लेस होता है। अब जो इनकमिंग ग्रुप होता है वो उसी कार्बन एटम से अटैच होता है, जिससे कि आउटगोइंग ग्रुप अटैच रहता है। अब इन रिएक्शंस में जो सब्स्टिट्यूटिंग स्पीसीज होती हैं वो या तो न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, या इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, या फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं। अब इन तीनों के बेसिस पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। देखिए, इन रिएक्शंस में जो सब्स्टिट्यूटिंग स्पीसीज होती हैं या जो अटैकिंग स्पीसीज होती हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो सबस्ट्रेट पर लॉन पेयर के साथ अटैक करते हैं, और जो लिविंग स्पीसीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ सबस्ट्रेट से दूर जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये हो गया न्यूक्लियोफाइल और ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जैसे ये इस सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा तो यहाँ से ये हैलोजन इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल इस हैलोजन को रिप्लेस करता है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इसमें जो अटैकिंग स्पीसीज हैं या जो सब्स्टिट्यूटिंग स्पीसीज हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, या हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो ये विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर सबस्ट्रेट पर अटैक करते हैं, और जो लिविंग ग्रुप हैं वो भी विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट करता है। अब इस तरह की जो रिएक्शंस हैं वो जनरली ऐसे एरोमेटिक सिस्टम में होती हैं जिनमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती हैं, और यही हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट करती हैं। अब इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बेंजीन ले रहे हैं जिस पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है, और ये हो जाएगा नाइट्रोसिल आयन जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अब इस बेंजीन रिंग के ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करते हैं। फिर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस NO2 के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन है H+ के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। फिर बात करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो देखिए, ऐसी रिएक्शंस जिसमें सब्स्टिट्यूटिंग स्पीसीज फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं, और ये रिएक्शंस जनरली एल्केन्स और दूसरे सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होती हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम मीथेन का क्लोरीनेशन करवा रहे हैं जिससे कि मिथाइल क्लोराइड बनता है। अब ये रिएक्शन कैसे होती हैं, तो इसकी मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप होता है चेन इनिशिएशन। देखिए, इस केस में सबसे पहले यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज होता है जिससे कि फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। फिर चेन प्रोपेगेशन स्टेप में जो क्लोरीन फ्री रेडिकल होता है वो मीथेन मॉलिक्यूल पर अटैक करता है जिससे कि मिथाइल रेडिकल बनता है। फिर मिथाइल रेडिकल और HCl की रिएक्शन से मिथाइल क्लोराइड बनता है। अब चेन प्रोपेगेशन के स्टेप्स तब तक रिपीट होते रहते हैं जब तक कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। फिर चेन टर्मिनेशन के केस में ये फ्री रेडिकल्स कंबाइन होके साइड प्रोडक्ट्स बनाते हैं।